खबर देख रहे हैं आप और खास खबर में खबर सबसे पहले इंदौर से है, जहां कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। छतरीपुरा थाने में मामला दर्ज हुआ है। धारा 188 और 464 धाराओं में मामला दर्ज किया गया। पीएम मोदी की गलत फोटो शेयर करने का आरोप है पूर्व मंत्री जीतू पटवारी पर। बीजेपी सांसद विधायकों ने डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्रा को शिकायत की थी। जीतू पटवारी को अब गिरफ्तार कर सकती है पुलिस, तो 2 धाराओं के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। धारा 188 और धारा 464 के तहत मामला दर्ज हुआ है जीतू पटवारी के खिलाफ। दरअसल जीतू पटवारी ने एक फोटो ट्वीट की थी। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी की विवादित फोटो को ट्वीट किया था और हालांकि इसके कुछ वक्त बाद जीतू पटवारी ने वो फोटो सोशल मीडिया से हटा भी ली थी, लेकिन तब तक वो फोटो लोगों तक पहुंची और विवाद भी शुरू हो गया। जीतू पटवारी के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है इस मसले को लेकर और अब एफआईआर भी दर्ज हो गई है। मामला दर्ज हो गया है धारा 188 और 464 धाराओं के तहत। तो अब ये भी बता दें आपको कि ऐसा भी हो सकता है कि पुलिस जीतू पटवारी को गिरफ्तार करे। हालांकि ये दोनों धाराएं, धारा 188 और 464 जमानती धाराएं बताई जा रही हैं, लेकिन जीतू पटवारी की तरफ से ऐसा कोई विवादित बयान या विवादित फोटो पहली बार नहीं ट्वीट किया गया या कहा गया, बल्कि इस तरह के बयान या सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी एक्टिविटीज अक्सर जीतू पटवारी से जुड़ी रही जो स्वाभाविक तौर पर विवाद पैदा करती हैं। इस बार जीतू पटवारी ने पीएम नरेंद्र मोदी की विवादित तस्वीर को ट्वीट कर दिया और इसको लेकर ही ये विवाद शुरू हुआ है। बीजेपी निशाने पर ले रही है जीतू पटवारी को, वहीं कांग्रेस कह रही है कि मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश बीजेपी की है ये, लेकिन दूसरी तरफ इस मामले में संज्ञान भी ले लिया गया है। कल ही प्रोटेम स्पीकर ने संज्ञान ले लिया था, गृहमंत्री से इस मामले में कार्रवाई करने के लिए भी कहा था और अब इंदौर में धारा 188 और धारा 464 के तहत जीतू पटवारी के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया है। दरअसल जीतू पटवारी ने पीएम नरेंद्र मोदी की विवादित तस्वीर ट्वीट की थी और हालांकि जब इस पर विवाद शुरू हुआ उससे पहले ही, उसके बाद तुरंत ही जीतू पटवारी ने इस विवादित तस्वीर को सोशल मीडिया से, ट्विटर से हटा लिया था, लेकिन तब तक विवाद तूल पकड़ चुका था। ये मामला तूल पकड़ चुका था और नतीजा ये हुआ कि अब छतरीपुरा थाने में इंदौर के मामला भी दर्ज कर लिया गया है धारा 188 और 464 के तहत। स्वाभाविक है इस पर अब आने वाले वक्त में सियासत भी होगी। बीजेपी पूर्व मंत्री को घेरने की हर मुमकिन कोशिश करेगी इस मसले पर। दूसरी तरफ कांग्रेस का ये दावा है कि जो मुद्दे हैं जनता से जुड़े हुए, किसानों से जुड़े हुए मुद्दे, उनसे भटकाने की कोशिश है। अरुण त्रिवेदी हमारे साथ इस पर जुड़ गए हैं। अरुण, सियासत इस पर पहले से ही शुरू हो गई थी, लेकिन अब हम ये मानकर चलें कि इस एफआईआर के बाद 2 धाराओं का जिक्र जिससे पहले आपने किया था, धारा 188, धारा 464 के तहत मामला भी दर्ज हो गया। अब सियासत और ज्यादा बढ़ेगी और कितनी संभावना है इन धाराओं के तहत गिरफ्तारी की जीतू पटवारी की? बिल्कुल, देखिए जीतू पटवारी की गिरफ्तारी तो होगी ही, क्योंकि एफआईआर दर्ज हो गई है और बीजेपी इसी की मांग कर रही थी कि उनकी गिरफ्तारी की जाए। लेकिन हम आपको बता दें कि जीतू पटवारी भी कांग्रेस के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष हैं। बीजेपी हालांकि उनको लगातार टारगेट पर ले रही है और वो भी लगातार जवाब कर रहे हैं और वो भी बीजेपी के नेताओं को लगातार अपने ट्वीट के जरिए निशाने पर लेते रहे हैं। ऐसे में अब ये देखना होगा कि कांग्रेस का स्टैंड क्या होगा, क्योंकि वो कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, विधायक हैं, राऊ से इंदौर की राऊ सीट से विधायक है, काफी सक्रिय वो राजनीति में रहते हैं और कांग्रेस के लिए एक बड़ा चेहरा है जीतू पटवारी मध्य प्रदेश के लिए। तो ऐसे में जीतू पटवारी के लिए अब कांग्रेस किस स्तर पर जाएगी, क्या करेगी, वो अपने स्टैंड किस तरह से कांग्रेस उठाएगी, ये बड़ा मामला होगा। हालांकि जो पुलिस है वो जीतू पटवारी को गिरफ्तार करने की कोशिश जरूर करेगी, क्योंकि जिस तरह का दबाव पुलिस पर है, जिस तरह से बीजेपी सरकार का दबाव है पुलिस पर, जिस तरह से भोपाल से फोन आने के बाद एफआईआर दर्ज की गई है, उससे तो अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि जीतू पटवारी की गिरफ्तारी होगी। लेकिन उसके बाद कांग्रेस का क्या स्टैंड होगा, ये बड़ा सवाल ये होगा कि कांग्रेस क्या करेगी। कांग्रेस कोई इसके खिलाफ
कोई सड़कों पर उतरेगी, कोई धरना प्रदर्शन आंदोलन करेगी, या जीतू पटवारी की गिरफ्तारी पर शांत रहेगी। ये अभी तक किसी नेता की तरफ से कोई इस मामले में किसी तरह का बयान नहीं आया है, और साथ ही जीतू पटवारी भी इस मामले पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। हालांकि अरुण, ये आकलन जरूर शुरू हो गया होगा जो राजनीतिक पंडित हैं, खासतौर से पार्टियों के अंदर या बीजेपी के अंदर, कि अगर एक्शन लिया जाता है तो इससे स्वाभाविक है कि कांग्रेस को भी एक मसला मिलेगा सड़कों पर उतरने का, और इस लिहाज से जीतू पटवारी का कद भी बढ़ेगा। अगर गिरफ्तारी होती है, मामला बढ़ता है, कांग्रेस का नेतृत्व समर्थन में आता है जीतू के। अरुण, निश्चित तौर पर जीतू पटवारी का कद बढ़ेगा, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस उनके साथ खड़ी है, और कांग्रेस के प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने तो कल ही बोला था कि उन्होंने तो ऐसा कोई ट्वीट ही नहीं देखा है, क्योंकि जीतू पटवारी उस ट्वीट को डिलीट कर चुके थे। यही कारण था कि वो खुलेआम कह रहे थे कि हमने तो ट्वीट नहीं देखा, जीतू पटवारी ने ऐसा कोई ट्वीट नहीं किया है। बीजेपी ही इस तरह के ट्वीट करती है, और इस तरह के जो पहाड़ है वो खड़े करती है, राई के पहाड़ खड़े करती है, गलत ट्वीट करती है, और नेहरू जी के लिए किए, इंदिरा गांधी के लिए किए, राजीव गांधी के लिए किए, तमाम बातें वो कल कह रहे थे जो आपसे उनकी चर्चा हो रही थी भूपेंद्र गुप्ता की। उसके बाद हालांकि जीतू पटवारी कुछ भी इस मामले पर बोलने से बच रहे हैं, और वो अभी तक मीडिया के सामने नहीं आए हैं। हालांकि कांग्रेस का स्टैंड वही होगा कि जीतू पटवारी की अगर गिरफ्तारी होगी तो कांग्रेस भी चुप नहीं बैठेगी, वो भी इस मामले को उठाएगी। तो ऐसे में अब मध्य प्रदेश की सियासत कुछ दिनों के लिए अब जरूर गर्म हो जाएगी, सियासत तेज होगी, और बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने होगी, क्योंकि अब गौरव रणदिवे हैं, वो भी राव से चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं बीजेपी के। हालांकि वो नगर अध्यक्ष हैं, और यही कारण है कि उन्हीं के शिकायत पर यह मामला दर्ज हुआ है जीतू पटवारी के खिलाफ। हालांकि बीजेपी इस मामले में एक दिखाई दे रही थी, सांसद हो, विधायक हो, और भी प्रदेश उपाध्यक्ष हो, सारे पदाधिकारी कल डीआईजी से रात 10 से 11 बजे के बीच उनके पास बैठे रहे, अपना शिकायत लेकर पहुंचे थे, और जब ये मामला उन्होंने जांच की बात कह दी उसके बाद वहां से वो निकले थे। हालांकि जो मामला दर्ज हुआ, अरुण रहिएगा, मैं आपके पास आ रहा हूं। बीजेपी से रजनीश अग्रवाल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश जी, एक तस्वीर को लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ था। पीएम नरेंद्र मोदी की विवादित तस्वीर थी जो जीतू पटवारी ने ट्वीट की थी। हालांकि उन्होंने उस तस्वीर को सोशल मीडिया से हटा भी लिया। अब एफआईआर दर्ज हो गई है, आगे क्या एक्शन की तैयारी में है बीजेपी, क्या कदम उठाएगी? देखिए, ये एक्शन तो पुलिस को लेना है, और सख्ती से पुलिस को एक्शन लेना ही होगा। अगर देश के प्रधानमंत्री के बारे में लगातार अनर्गल प्रलाप करने का काम अगर कोई व्यक्ति करेगा, और पुलिस अगर हाथ पे हाथ धर के बैठी रहेगी, तो स्वीकार नहीं है। सियासी तौर पर भी बीजेपी इस पर कोई स्टैंड लेगी? नहीं, सियासी तौर पर तो उनको एक्सपोज हम कर ही रहे हैं, सियासी तौर पर तो एक्सपोज कर ही रहे हैं कि इनके पास में विपक्ष के नाते कोई मुद्दे नहीं हैं, विपक्ष के नाते कोई अपनी बात कहने का तरीका नहीं है, विपक्ष के नाते ना इनकी धाक बची है ना साख बची है। इसलिए अनर्गल झूठ, प्रलाप, गाली गलौज, और केवल प्रधानमंत्री जी के बारे में नहीं, देश की महिलाओं के बारे में, ये मीडिया के बारे में, ये तमाम दीगर दूसरे मसलों में अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते हैं। ये आदतन साइबर अपराधी हैं, आदतन साइबर अपराधी हैं, और अपने बात पर डटे रहते हैं। और इसीलिए कांग्रेस भी अपने आप को स्पष्ट करे कि अब जीतू पटवारी की इन हरकतों, करतूतों के साथ खड़ी है। ये बताएं कमलनाथ जी कि पीसीसी अध्यक्ष हैं और उनके ये कार्यकारी अध्यक्ष हैं, मीडिया विभाग के अध्यक्ष हैं, तो ये स्पष्ट करना इनकी जरूरी है। रजनीश जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, मांग है। लौट रहा हूं। भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए हैं। भूपेंद्र जी, कल आपसे इसी मसले पर बात हो रही थी, आप कह रहे थे ट्वीट नजर नहीं आ रहा है या वो तस्वीर नजर नहीं आ रही है। आपके देखने से पहले शायद स्वाभाविक है कि जीतू पटवारी ने उस ट्वीट को या तस्वीर को हटा लिया होगा, लेकिन आज इस मामले में अब एफआईआर दर्ज हो गई है इंदौर के छतरीपुरा थाने में। कांग्रेस जीतू पटवारी के साथ खड़ी होगी, क्या स्टैंड लेगी? जीतू पटवारी के साथ तो खड़े होंगे, लेकिन वो तो फेस करेंगे कानूनन। जो है ये ऐसे थोड़ी हो जाएगा कि जो आपने जारी कर ली 50 अभी हम दे देंगे। दिग्विजय सिंह जी ने जो फर्जी फोटो दी थी, सीएम ने शेयर की थी खुद, उस पर एफआईआर दर्ज हुई है क्या? कानून सबके लिए एक है देश में। जो तो मुख्यमंत्री ने स्वयं फर्जी फोटो जो शेयर की थी, उस पर अभी तक एफआईआर दर्ज हो गई है क्या? ये जो कानून है, कानून आपके घर की खेती थोड़ी है कि संविधान के आप अपने हिसाब से उसको जैसे चाहे मोड़ लेंगे। कहीं गलती हुई है, त्रुटियां हुई हैं, तो उसका निराकरण एक ही स्तर पे होगा।
मुख्यमंत्री के खिलाफ करें FIR दर्ज। ये जी। सवाल सबसे बड़ा है। और ये जो ढोंग पाखंड करते महिला फलाना ढिमाका, शर्म नहीं आती इनको? ये कौन लोग थे जो कह रहे थे कि भारत की एक महिला को 10 बच्चे पैदा करना चाहिए और 2 हमें दे देना चाहिए? भारत की महिला को अपमानित करने वाले निरंतर लोग, वो अब महिला की वैसे उसकी बात ऐसा उठाते एक हैं। बयान राहुल गांधी शर्म का नहीं भी है, आती? खैर उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन रजनीश अग्रवाल जी चैलेंज कर रहे हैं भूपेंद्र गुप्ता जी। नहीं, मैंने तो पहले ही कहा कि कांग्रेस अपना स्पष्ट करे, कमलनाथ जी स्पष्ट करें। जीतू स्पष्ट पटवारी कर रहे हैं ना, अभी स्पष्ट करो। आप CM के खिलाफ दर्ज होगी क्या FIR? एक्सपोज करेंगे इनको कि अरे दर्ज करिए, आपको हम नंगा करेंगे, आप चिंता मत करिए। बात सुनो, मैं बीच में नहीं बोलता, बात आप क्या CM के खिलाफ दर्ज करेंगे? ये स्पष्ट करो ना। कानून तोड़ेगा तो पुलिस कार्रवाई आप करेगी, स्पष्ट करिए, CM के खिलाफ भूपेंद्र जी। एक सा मुकदमा पुलिस है। कार्रवाई नहीं करेगी तो पुलिस आप बोलिए ना बोलिए, इस प्रकार के गाली आप बोलिए ना बोलिए भाई। कार्रवाई नहीं करेगी तो प्रधानमंत्री हाँ और ना में जवाब दो ना, बच क्यों रहे हो? महिलाओं के बारे में अपमानजनक हाँ और ना में जवाब दो, बच क्यों रहे भाई? पोस्टें ये स्वीकार नहीं है और उस पर भूपेंद्र जी, सुन उल्टी लीजिए। सीधी कुतर्क करने का काम, बेतों का बयान। अरे कुतर्क, ये कुतर्क है। अगर एक मुख्यमंत्री अगर जानकर ये काम करे तो कुतर्क है। धरती में नहीं चलेगा। आपके पास हाँ, मुद्दे हैं तो आप मध्य प्रदेश की धरती के ठेकेदार हैं क्या? पीछे के दरवाजे से आके? अधिकार नहीं है। महिलाओं का अपमान जनता ने करने, आपको खारिज किया है। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का अपमान करने का आपको अधिकार जनता आपको ने नहीं है। खारिज मतलब किया है और अधिकार बाहर नहीं है बिठाया है इस आपको। प्रदेश कानून की जनता ने। आप आपको ठेकेदार नहीं है मध्य प्रदेश की जनता के। कार्रवाई करेगा और अगर कानून आप कार्रवाई मध्य नहीं प्रदेश करेगा, वो की तो मान जनता लो के उस पर भी ठेकेदार कार्रवाई नहीं है। होगी। ये बात बहुत स्पष्ट आप समझ लेनी मध्य चाहिए। प्रदेश की इस जनता देश के में ठेकेदार आपको नहीं है। पक्ष जनता ने भूमिका आपको निभाई जो है नहीं, आप दोनों से रिक्वेस्ट है भूपेंद्र जी, रजनीश जी, कृपया एक एक कर अपनी बात रखिए। के दरवाजे से जो है जनमत खरीद के बहुमत बनाया आपने। हम दें आपके पास में भाषा की मर्यादा, आपने संयम नहीं है। जनमत खरीद तो ये के आप अपने बहुमत आपाओं से बनाया है। पूछो, क्या ये गुंडागिर्दी गिरोह बना के आप करेंगे? CM पर FIR दर्ज करेंगे कि नहीं, इसको इस बताइए प्रकार आप। की राजनीति करेंगे कि नहीं चलेगी? आप देश में चीफ राजनीति इस मिनिस्टर पर प्रकार FIR दर्ज कराएंगे कि नहीं कराएंगे, ये बताइए, हाँ या ना में। झूठ बोलने का काम लगातार। आप हाँ या ना में इस बात का जवाब दीजिए कि आप चीफ मिनिस्टर पे FIR दर्ज कराएंगे। और इसीलिए इस प्रकार की कार्रवाई आप शर्म क्यों आ रही बोलने में भाई? और कांग्रेस का चरित्र भी जनता के बीच में जाए। खड़े हो कमलनाथ जी साथ में, खड़े हो एक वजह से इनकी पूरी कांग्रेस खड़ी हो जीतू पटवारी के साथ में, ताकि इनकी भी सोच समझ जनता के सामने जाए कि महिलाओं के बारे में सोच समझ इनकी कैसी है, इनके कुतर्क कैसे हैं, इनके चरित्र कैसा है, इनका व्यवहार कैसा है। इन लोगों के साथ में खड़े होते हैं। साइबर गुंडागिर्दी है, ये साइबर गुंडागिर्दी है और पुलिस को इस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई करनी होगी। जिस पार्टी के भूपेंद्र गुप्ता जी, एक सवाल और भी है। जिस पार्टी चलिए, वक्त की कमी, माफी के साथ रोकूंगा। भूपेंद्र गुप्ता जी शुक्रिया आपका, रजनीश जी धन्यवाद आपका भी। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। सुशांत केस में सूत्रों के हवाले से ये खबर है, वित्तीय हेराफेरी के अहम खुलासे हुए हैं। ईडी की पूछताछ में ये खुलासा हुआ है। दरअसल ईडी लगातार इस मामले में पूछताछ कर रहे हैं। रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर चुकी है ईडी, शोभित चक्रवर्ती से भी पूछताछ हो चुकी है, सैमुअल मिरांडा से ईडी ने पूछताछ की है। कई घंटों की लगातार पूछताछ हुई है और इन पूछताछ में जो सवाल दागे गए उनसे बड़े वित्तीय हेराफेरी के अहम खुलासे हो रहे हैं। ईडी की पूछताछ में ये बताया जा रहा है कि ये सारे खुलासे हुए हैं। सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से परिवार का ये दावा था कि करीब 15 करोड़ रुपए निकाले गए हैं और इसके बाद ही इस तरह की जब खबर आई, इसके बाद ही ईडी ने अपने मामले में जांच शुरू की। इस मामले में अमित राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या और डिटेल है? चूंकि ईडी को अगर इस तरह के सबूत मिले हैं तो किसके जरिए ये पैसों की हेराफेरी हुई है? उन 15 करोड़ का जिनका जिक्र परिवार कर रहा था, उससे रिलेटेड भी कोई इंफॉर्मेशन है क्या? देखिए, ईडी की जांच में दिन प्रतिदिन नए खुलासे सामने आ रहे हैं। अभी जो खुलासा सामने आ रहा है कि रिया के जो 2 सीए थे, उन्होंने जो है पैसों का गबन किया है। दरअसल जो हमारे पास सूत्रों वाली जानकारी है कि सुशांत ने अपनी बड़ी बहन के नाम पे 4.5 करोड़ का जो है एफडी जो है रखा था, लेकिन रिया और शोभित की मदद से उनके 2 सीए के साथ मिलकर इन्होंने 2.5 करोड़ रुपए जो है उसमें से गबन कर लिए, यानी एफडी पे सिर्फ पैसा बचा 2 करोड़ रुपए का।
इसके अलावा हमने देखा कि शोभित चक्रवर्ती से 18 घंटे पूछताछ हुई। कल दोपहर का वो आए तो आज सुबह जो गए हैं, क्योंकि लगातार उनके अकाउंट में, सुशांत के अकाउंट से पैसों का लेन देन हुआ है। और उसके अलावा जो है मैं आपको बता दूं कि लाखों रुपए का जो है ट्रांजेक्शन हुआ। और जो 2 कंपनियां खोली गई थी, जिनमें एक कंपनी जो है रिया के डायरेक्टर थी और दूसरी कंपनी में शोभित डायरेक्टर थे। ये दोनों कंपनियां नवी मुंबई के एक फ्लैट के नंबर पे जो है रजिस्ट्रेशन थी। ये फ्लैट था फ्लैट नंबर 503 और ये फ्लैट था रिया के पिता के नाम पे। तो ईडी ये जांच करेगी अगर सुशांत की कंपनी है तो ये दोनों कंपनियां एक फ्लैट के एड्रेस पर रजिस्टर्ड क्यों है, और वो फ्लैट जो है रिया के फादर के नाम पे क्यों है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो हमारे पास सामने आई है, जब से इन कंपनियों का गठन हुआ है, यानी सितंबर 2019 से लेके जनवरी जो है 2020 के बीच में इन दोनों कंपनियों का गठन हुआ है, लेकिन एक पैसे का भी ट्रांजैक्शन इन कंपनियों में नहीं हुआ है। कोई भी कामकाज नहीं हुआ है, किसी कर्मचारी की भर्ती नहीं हुई है, कोई ऑफिस खोला नहीं गया है। जिस फ्लैट के नाम पर रजिस्ट्रेशन था उस फ्लैट में कोई कर्मचारी काम नहीं करता था। खुद सुशांत, रिया, उनका फादर आज तक कोई इस फ्लैट में गए नहीं है। तो ईडी को शक है क्या शेल कंपनियों द्वारा जो है आर्थिक धोखाधड़ी का मामला सामने आ रहा है। इस सिर्फ कागजों पे ही कंपनियां थी, लेकिन उसके नाम पे ना कोई आय व्यय था, ना ही कोई इन्वेस्टमेंट था, ना ही कोई कर्मचारी था। तो आखिर इन कंपनियों का उपयोग किस लिए किया जा रहा था, ये सबसे बड़ी बात सामने आई है। और रिया के साथ पूछताछ में जो है रिया ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट जो है वो सौंपी है ईडी को। तो उस रिपोर्ट से भी कई सारे वित्तीय लेन देन के बारे में जानकारियां मिल रही है। जो अहम जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ कि कल जो है रिया को दोबारा समन भेजा गया है। कल दोबारा रोज रिया को बुलाया जाएगा, उनके फादर को भी समन भेजा गया, उनको भी बुलाया जाएगा। और शोभित चक्रवर्ती जिससे 3 बार पूछताछ हो चुकी है, परसों 2 चरणों में पूछताछ हुई, कल तीसरी बार 18 घंटे पूछताछ हुई और कल फिर शोभित को जो है ईडी जो है बुला रही है। बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है अमित। ना केवल रिया चक्रवर्ती बल्कि उनके पिता को भी समन भेजा गया है, बुलाया गया है और उनसे भी इस मामले में पूछताछ होगी। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। उधर सुशांत सिंह राजपूत केस में सामना में सियासी आर्टिकल दिया गया है। संजय राउत ने आर्टिकल में कई आरोप लगाए हैं। महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने का आरोप संजय राउत की तरफ से लगाया गया है सामना में। दरअसल महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने का आरोप संजय राउत लगा रहे हैं। लेख में लिखा गया है कि मुंबई पुलिस को सबसे लेख में बेहतर बताया गया है। सीबीआई और बिहार सरकार पर भी कई आरोप लगाए गए हैं सामना अखबार में। सुशांत को मुंबई का बताया गया। सुशांत के पिता से अच्छे रिश्ते नहीं होने का आरोप भी सामना अखबार में लगाया जा रहा है और सुशांत के सुसाइड पर राजनीति करने का आरोप भी सामना के जरिए लगाया गया है। उधर संपत्ति और कंपनी से जुड़े कागजात और लेन देन पर ईडी की लगातार 4 दिनों से पूछताछ चल रही है। 4 तस्वीरों के जरिए बता दें किससे कितने घंटे तक पूछताछ हुई है। मामले में सैमुअल मिरांडा से 6 अगस्त तक आपको बता दें 6 अगस्त को पूछताछ हुई जो 10 घंटे तक चली और मामले में 7 अगस्त को रिया और शोभिक और श्रुति मोदी से कई घंटों की एक कर पूछताछ हुई। वहीं कल यानी 8 अगस्त से और आज सुबह तक शोभित चक्रवर्ती से भी पूछताछ हुई है। तो ये जो 4 अहम किरदार जिनसे अभी तक पूछताछ हुई है, श्रुति मोदी, सैमुअल मिरांडा, रिया चक्रवर्ती, शोभित चक्रवर्ती से भी कई घंटों की अभी तक पूछताछ हुई है सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में। तो शोभित चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती, कई घंटों की इनसे पूछताछ और सुशांत सिंह राजपूत के जो अकाउंट हैं उनसे पैसों का जो लेन देन हुआ है और इसी के मद्देनजर तमाम सवाल जवाब हुए हैं शोभित चक्रवर्ती से, रिया चक्रवर्ती से, श्रुति मोदी और सैमुअल मिरांडा से। और अब समन भी भेजा गया है दोबारा। रिया चक्रवर्ती से एक बार फिर पूछताछ करेगी ईडी। इसके अलावा रिया चक्रवर्ती के पिता को भी समन भेजा गया है, उनसे भी ईडी कल पूछताछ करेगी। तो लगातार अब सुराग भी ईडी को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि बड़ा हेरफेर पैसों का हुआ है, लेन देन हुआ है।
आगे बढ़ते हैं खबर छिंदवाड़ा से। छिंदवाड़ा में चांद थाने के चंदन गांव में कुलबहरा नदी पर पुल पार करते समय एक कार पानी की तेज बहाव में फंस गई। तेज बहाव में फंसने के कारण कार पुल से आगे नहीं बढ़ पाई और लोगों ने कार सवारों को किसी तरह बाहर निकाला। कार में 4 लोग सवार थे और ये बादगांव जा रहे थे, लेकिन कार चालक ने बड़े पुल से ना निकालकर छोटे पुल से निकालनी चाहिए, लेकिन छोटे पुल पर यह कार पानी के तेज बहाव में फंस गई। लोगों को जब इसकी सूचना मिली तो लोग ट्रैक्टर और रस्सी लेकर पहुंचे और 2 घंटे की मशक्कत के बाद कार को बाहर निकाला। छिंदवाड़ा से ये तस्वीरें सामने आई हैं। बारिश के दौरान पुल या पुलिया से अगर पानी बह रहा है और उस वक्त अगर आपने कोई लापरवाही बरती तो अंजाम कुछ भी हो सकता है, जान भी जा सकती है, जान आफत में भी पड़ सकती है। नतीजा यही हुआ छिंदवाड़ा में, जब एक कार में 4 लोग सवार थे और छोटे पुल से नदी पार करने की कोशिश कर रहे थे। उसी दौरान ये वाकया हुआ जब उनके बीचों बीच कार फंस गई। नतीजा ये हुआ कि आखिरकार ट्रैक्टर की मदद से इन्हें बाहर निकाला गया। इन सभी लोगों की, कार सवार सभी लोगों की जान बामुश्किल बचाई जा सकी। तस्वीरें देख रहे हैं आप और इन तस्वीरों को देखकर ये जरूर कम से कम होना चाहिए कि लोग अपनी जान जोखिम में ना डालें, खतरे में ना डालें। अगर पुल या पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा है, नदी नाले उफान पर हैं, तो कुछ वक्त इंतजार करना ही बेहतर है।